दोस्तों, रशिया यूक्रेन जंग में अब तक डायरेक्टली रशिया और यूक्रेन ही आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब से नॉर्थ कोरिया ने अपने 12,000 सैनिक रशिया भेजे हैं यूक्रेन से लड़ने के लिए, तब से मानो इस जंग का माहौल ही बदल चुका है। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के इस फैसले के बाद से चीन को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि जो चीन अभी तक रूस के साथ नेवर एंडिंग पार्टनरशिप की कस्में खा रहा था और रशिया यूक्रेन जंग को पर्दे के पीछे से अपने हिसाब से और अपने फायदे के हिसाब से चला रहा था, उस चीन को अब रूस ने एक साइड में कर दिया है और खुलकर नॉर्थ कोरिया का समर्थन मांगा है। जहां अभी तक चीन अपने देश में मौजूद फैंगचुआन इलाके को तीनों देशों का ब्रदरहुड पॉइंट बताता था, क्योंकि ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर मिलता है और तीनों ही देशों के फ्लैग्स यहां लगाए गए हैं और लाखों चाइनीज टूरिस्ट हर साल यहां पहुंचते हैं इस इलाके को देखने के लिए। लेकिन रशिया यूक्रेन जंग के इस बड़े बदलाव ने चीन के सपनों को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि चीन इसी मंशा से आगे बढ़ रहा था कि अमेरिका रूस के साथ ही उलझा रहेगा और चीन रूस को इंटरनल सपोर्ट देता रहेगा। वहीं चीन चाहता था कि उधर अमेरिका, इजराइल और गल्फ देशों के बीच भी उलझा रहे। वहीं चीन की मंशा यही थी कि अमेरिका और नाटो देशों की नजर से दूर चीन ताइवान पर कब्जा करेगा। लेकिन रूस ने रशिया यूक्रेन जंग की चाबी चीन के हाथों से खींचकर इसे अपने हाथों में ही रखा है और अपने हिसाब से ही अब रूस इस जंग को आगे बढ़ाना चाहता है।